हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस बार का भी मेरा वॉल डेकोर चूड़ियों वाला ही है। तो आप लोग सोचेंगे कि इतने सारे मैं वॉल डेकोर चूड़ियों से ही क्यों बना रही हूँ। तो आपको बता दूं कि मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास चूड़ियाँ भी बहुत सारी थी जिनके कलर उतर गए थे, वेस्ट था, जिन्हें मैं पहनती भी नहीं थी और ना ही किसी को दे सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार का वॉल डेकोर या फिर होम डेकोर का जितना भी आइटम है क्यों ना मैं चूड़ियों से बनाऊँ। लाइक वॉल हैंगिंग है या फिर डोर हैंगिंग है या वॉल डेकोर है, मैं सब चूड़ियों से बना लूँ ताकि मेरी चूड़ियाँ भी उसमें खपत हो जाए और सुंदर सा वॉल डेकोर भी बन जाए। तो अगर आप लोगों के पास चूड़ियों की संख्या ज़्यादा है तभी आप इस वॉल डेकोर को बना सकती हैं, क्योंकि इसमें मुझे 2 दर्जन के करीब चूड़ियाँ लगी हैं और मैंने टोटल 25 चूड़ियों का यूज किया है इसमें। तो अगर आपके पास इतनी चूड़ियाँ नहीं हैं तो पहले इकट्ठा कर लीजिए या फिर अपने मम्मी से, भाभी से, दीदी से, चाची से, किसी से भी चूड़ियाँ ले लीजिए जिनके पास ऐसे बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी होती हैं। तो बस टोटल 25 चूड़ियों को लेना है और सिंगल कलर के ऊन से उसे पूरा मैंने मतलब उसे कवर कर दिया है। उसके बाद एक लाइट कलर के ऊन से मैंने इस तरीके से चूड़ी में ऊन को लपेटा है और ये टोटल मतलब 7 बार मैंने इस तरीके से लपेटा है ताकि एक पंख का लुक आ जाए। तो इस तरीके से लपेटने के बाद जो बाकी का ऊन है एक्स्ट्रा वाला, उसे नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से उसमें गांठ लगा देनी है ताकि ऊन वहाँ से खुले नहीं। और गांठ लगाने के बाद फिर इसे हम ग्लू गन की मदद से चिपकाएंगे भी, लेकिन पहले मैंने इसमें गांठ लगा दिया है ताकि ऊपर से ऊन ये थोड़ा बहुत भी खिसके नहीं अपनी जगह से और बिल्कुल बिल्कुल मतलब इक्वल रहे। तो इसलिए मैंने इसमें अच्छे से पहले गांठ लगा दिया है लपेट के, और थोड़ा टाइटली इसमें लपेटा है ताकि इधर उधर खिसके नहीं, थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो खिसकेगा। तो इस तरीके से मैंने 25 चूड़ियों को इस तरीके से बना लिया है। ये देखिए, पहले सिंगल कलर का मैंने इसमें लपेटा है ऊन, उसके बाद लाइट कलर के ऊन से, किसी भी कलर के ऊन से आप इस तरीके से इसमें पंख वाला लुक दे सकती हैं। तो 2 कलर मैंने लिया है, एक डार्क और एक लाइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने एक पर्पल कलर का लिया है और एक वाइट कलर का लिया है ऊन, और नीचे के साइड पे ग्लू गन की मदद से मैंने चिपका दिया था। फिर मैंने व्हाइट कलर का ये टसल बनाया था जो कि मैंने अपने सभी वीडियो में लगभग बनाना आप लोगों को बताया है। तो इसलिए मैंने इसमें नहीं बनाना बताया क्योंकि अब तो आप लोगों को आ ही गया होगा बनाना। और अगर जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है या उसे टसल बनाना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो जो हैं चूड़ियों वाले क्राफ्ट है या वॉल डेकोर हैं, आप उन्हें देख सकती हैं। तो मैंने चूड़ियों से उसमें काफ़ी सारे वॉल डेकोर वगैरह बनाए हैं, वॉल हैंगिंग बनाई है। तो उसमें मैंने टसल बना के आप लोगों को बताया भी है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 चूड़ियों को इस तरीके से लिया है और उसे मैंने जोड़ लिया है बीच में। तो ये काम थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा था क्योंकि ये जोड़ने वाला काम जो था ना, तो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी हो जा रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाला ये वाइट वाला मैंने जो पंख का लुक दिया है तो ये अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो पूरा मतलब लुक इसका बेकार हो जाता वॉल डेकोर का। तो पहले मैंने सोचा कि इसे सुई से क्यों ना इसे बांधा जाए। तो सुई से पहले मैंने बांधा दोनों चूड़ियों को लेके, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि चूड़ी मैंने गलती से बड़ी वाली ले ली थी। फिर मैंने मतलब जो मैंने ऊन से लपेटा था चूड़ी में, तो उसी ऊन में फंसाते हुए सुई की मदद से मैंने इसे जोड़ा। तो तब मुझे थोड़ा सा आसान लगा, तो उस तरीके से मैंने जोड़ लिया। फिर मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए ऊन के और फिर मैं इस तरीके से गांठ लगा के मैंने जोड़ लिया। तो सबसे पहले मैंने 5 चूड़ियों को इस तरीके से जोड़ा है लंबाई में, और उसके बाद इस तरीके से 4 चूड़ियों को जोड़ा है। फिर अब मैं 3 चूड़ियों को जोड़ूंगी और फिर 2 चूड़ियों को जोड़ूंगी, उसके बाद ऊपर सबसे टॉप पे एक चूड़ी रहेगी। तो इसी तरीके से मैं इसे जोड़ लूँगी इसी सीक्वेंस में। तो चलिए, मैंने सभी चूड़ियों को जोड़ लिया है और अब ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। फाइनल इसे टच देना है। तो सबसे पहले मतलब जितना भी बड़ा आपको बनाना है, तो बीच में जो सेंटर में सबसे बड़ी वाली चूड़ी रहेगी, जो 5 का सेट मैंने बनाया था वो सबसे बीच में होगा, और उसके ऊपर 4 चूड़ियों का मैंने जोड़ा है, फिर 3 चूड़ियों को जोड़ा है और फिर 2 चूड़ियों को, फिर सबसे ऊपर एक चूड़ी को। तो इस तरीके से मैंने सभी चूड़ियों को एक दूसरे में बांधने के बाद ग्लू गन की मदद से इस तरीके से मैंने जोड़ लिया था। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है और मतलब ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब निकल रहा था उसमें से, मतलब फ्लो उसका ज़्यादा ही हो गया था। तो यह मुझसे पुश जल्दी से हो जा रहा था तो इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ ये इसमें चिपक भी गया था कपड़े में।
तो जो कि मुझे बाद में पता चला, पहले तो जब मैं जोड़ रही थी तब मुझे नहीं पता चला, तो थोड़ा सा उसमें कपड़े में चिपक गया था जो टेबल पे बिछा हुआ है। तो इस तरीके से जोड़ना है। सबसे ऊपर एक चूड़ी रहेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और सबसे सेंटर में 5 चूड़ी रहेगी। अगर इससे बड़ा आपको वॉल डेकोर बनाना है तो आप सेंटर में 6 चूड़ियों का यूज कर सकती हैं। अगर उससे भी बड़ा बनाना है तो 7 चूड़ियों को मतलब 7 चूड़ियों का जो सेट है वो सेंटर में रख सकती हैं। तो दीवार आपकी जितनी बड़ी है या फिर आपकी मतलब कमरे की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस वॉल डेकोर को बना सकती हैं। तो जितना भी बड़ा बनाना है बस चूड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे सेंटर में आपको सबसे बड़ा पीस रखना है। तो मुझे बस मीडियम साइज का ही बनाना था, तो मैंने सेंटर में 5 चूड़ियों का सेट रखा है। सेंटर में 5 चूड़ियाँ हैं, उसके ऊपर फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर इसी क्रम में नीचे की तरफ भी यही चूड़ियाँ रहेंगी। मतलब नीचे की तरफ भी जैसे ऊपर 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, तो उसी क्रम में नीचे भी यही चूड़ियाँ लगेंगी इतनी ही। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये देखिए थोड़ा सा ये चिपक गया था फिर, लेकिन मैंने जल्दी से इसे हटा दिया तो आसानी से छूट भी गया। तो आप लोग जब भी इस काम को करिएगा तो नीचे न्यूज़पेपर बिछा लीजिएगा या फिर कोई भी मतलब बेकार चीज़ जैसे बिछा लीजिएगा तब करिएगा। तो इस तरीके से जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने ऊपर की तरफ चिपकाया है उसी सीक्वेंस में मुझे नीचे भी इसे चिपकाना है। तो ये देखिए फाइनली चिपक गया है और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका जो मतलब कलर कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये पर्पल कलर और वाइट कलर को मैंने लिया था। तो आप चाहें तो इसे ये जो मैंने ये इसमें मतलब पंख वाला जो लुक दिया है, आप इसे चाहें तो नीचे की तरफ भी इसे कर सकती हैं और आप चाहें तो ऊपर की तरफ कर सकती हैं। वैसे मुझे नीचे की तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने नीचे की तरफ इसे रखा है। और आप चाहें तो जो इसका चौड़ा वाला भाग है ये मतलब ऊपर की तरफ रख सकती हैं। तो इस तरीके से इसे मतलब आप लगा के और जो नीचे मैंने टसल बनाया था उसे लगाना है। तो तीनों टसल को मैंने इसमें लगाया है, सेंटर में बड़ा वाला और दोनों साइडों पे छोटे वाले टसल लगाए हैं। और वाइट भी मतलब मोती भी मैंने सिल्वर कलर की ली है क्योंकि इसमें वाइट का काम ज़्यादा है। तो इस तरीके से मेरा वॉल डेकोर बनकर तैयार हो चुका है और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा कि ये वॉल डेकोर मेरा कैसा बना है। तो ये देखिए डबल लुक में मैंने आपको दिखाया है, कैसा बना है ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।